भोजपुर जिला के गढ़हनी में ही हैं, जहाँ पे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वार्ड नंबर कितना के जी 6 नंबर वार्ड प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि है। इनसे अभी हम बिजली से संबंधित समस्या पर रूबरू होने वाले हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दीपक कुमार ओझा हुआ। मैं गढ़हनी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 6 के पार्षद प्रतिनिधि हूँ और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। अच्छा, बिजली से संबंधित यहाँ पर आए दिन बहुत समस्या रहता है। इस संबंध में आपको क्या कहना है? ये कहना है कि हमारे यहाँ के बिजली विभाग के कर्मचारी निरंकुश हैं और भ्रष्टता का तो कोई सीमा ही नहीं है। भ्रष्टाचार इस तरह व्याप्त है कि एक ग्रामीण महिला जो जिसका पति मानसिक विक्षिप्त है, वो मिल चलाकर अपना पालन पोषण करती थी, जो अभी यहाँ पे उपलब्ध भी है, जिसका बिजली कनेक्शन काट दिया गया, झूठा आरोप लगाकर उस पर मुकदमा चला दिया गया। क्योंकि वो बेल ले चुकी है, लेकिन उसको आज तक बिजली पुनः बहाल नहीं किया गया। 1 साल हो गया। वो गरीब महिला इतना परेशान है कि कहने लायक नहीं। और आज का सबसे बड़ा तो ये इशू है कि बिजली निरंतर हर घंटे में 1 बार कटता है, 15 मिनट 10 मिनट कटता है। कभी कभी बिना सूचना के 4-4 घंटा बिजली गायब रहती है। किसी को बताया नहीं जाता है, कोई फ़ोन करता है तो फ़ोन नहीं रिसीव किया जाता है। यहाँ तक कि प्रतिनिधि भी अगर कॉल करते हैं कि कम से कम हम लोग को जवाब दें, लोग प्रतिनिधि के पास आते हैं कि आखिर क्या दिक्कत है, कि भाई बिजली कटी हुई है। समस्या से लोग अवगत कराते हैं। जब बात करने के लिए कॉल किया जाता है, कोई फ़ोन नहीं उठाता है। न जेई कॉल उठाते हैं, न एसडीओ कॉल उठाते हैं। सबसे कह के हार चुका है आदमी। यहाँ तक कि देखिए, पूरे गांव में सरकार द्वारा निर्धारित था कि अगस्त के पहले सारा बिजली का तार चेंज कर दिया जाएगा, जो जर्जर पोल है उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन आज तक अभी तक ना बिजली का पोल हटाया गया, न जर्जर तार बदले गए, जिससे हमेशा खतरा बना रहता है। अभी हाल में हमारे यादव टोली में वार्ड नंबर 5 में ट्रांसफार्मर के पास तार टूट के गिर गया था, जिसमें मैं स्वयं उलझते उलझते बच गया था, जो कभी भी अप्रिय घटना को मतलब अंजाम दे सकता था। यहाँ तक कि बिजली बिल का भी सवाल है। ग्रामीणों का बिजली बिल बेवजह बिना मानक तय किए इतना ज़्यादा आ जाता है कि लोग परेशान होकर हम लोग के पास आते हैं, और जब हम लेके जाते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। वो कहते हैं कि आप ऊपर जाइए, समझिए इतना ही है जो निर्धारित है, आपको आया है, हम क्या करें। न तो मीटर जांच करने के लिए कोई आता है, न कनेक्शन देकर बताने के लिए आता है। चाहे जितना भी कुछ कर लिया जाए, कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पर जो यहाँ एसडीओ हैं, जो जेई हैं, ये सारे लोग निरंकुश हो चुके हैं। यहाँ तक कि वरीय पदाधिकारी तक निरंकुश है, जिनके पास आदमी जाता है अपनी समस्या लेकर। अभी 2 दिन पहले अपने गांव की ग्रामीण महिला की समस्या हम लेकर गए थे बड़े पदाधिकारी के पास। उन्होंने मिलने से साफ इनकार कर दिया, दूसरा डेट दे दिया कि आइए बाद में मिलते हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय विषय है। उस महिला का मिल चलता था, जो बंद कर दिया गया, उसका उसी पर घर का पालन पोषण निर्भर करता है। भीख मांगने के कगार पर है। वो कहती है कि हम आत्महत्या कर ले, क्या कर ले, हमको समझ नहीं है। कितना गांव घर मदद करेगा, जबकि वो मेहनत कर कर खाने वाली महिला है। कहाँ है उसका मनोबल गिराया जा रहा है। अभी वो महिला यहाँ उपस्थित है, जो सामने है, उनसे बात किया जा सकता है। आपका नाम क्या हुआ? मीना देवी। अच्छा, आपका समस्या क्या है? समस्या है कि हम लोग भूखे मर रहे हैं। कैसे, कारण क्या है? झूठो हमको इंजाम लगा दिया कि लाइन का चोरी लगा दिया है। क्या आप काम करती थी? बिजली मिल चलाते थे, आटा पीसते हैं। अभी क्या स्थिति है आपका? अभी तो अति खाने का ठिकाना नहीं है घर में। अभी मिल बंद है। बोलिए। इस महिला का स्थिति यह है कि इनका मिल बंद है, का घर का भोजन का भी अभाव है अब। और यहाँ तक कि सारे एविडेंस मेरे पास उपलब्ध हैं, लेकिन हमारे यहाँ का न्यायपालिका भी वैसा ही है, जो समय पर समय तारीख पर तारीख बदलता है, लेकिन न्याय करने के लिए समय उचित नहीं निकालता है। क्योंकि न्यायपालिका पर उंगली उठाना मेरी गलती है, कारण कि अगर उठाते हैं तो हमारे ऊपर ही कार्रवाई होगी, अवमानना का केस चल जाएगा। लेकिन कड़वी बात यही है कि उस गरीब महिला को कहीं से निदान नहीं मिल पा रहा है, और गलत लोगों को प्रश्रय दिया जा रहा है सरकारी अधिकारी के नाम पर। न थाने में केस लिया गया और ना ही अभी तक निर्णय दे पाया कि उस महिला को क्या करना चाहिए।
जबकि सारे तथ्य उसके सामने उपलब्ध हैं। जो एविडेंस है हमने उपलब्ध करा दिया है कि देखिए इस मानक में इस महिला के साथ इस तरह से हुआ, जिससे अवैध वसूली के लिए रिकॉर्डिंग का भी हमने प्रबंध करके, जो वॉइस रिकॉर्ड है वो हमने निकाल कर आपका क्लिप करके उनको हमने उपलब्ध करा दिया, लेकिन आज तक किसी प्रकार का उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ और महिला भूखों मर रही है। हमारे गांव के जितने ग्रामीण हैं सभी बिजली बिल से त्रस्त हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ बिजली बिल का समस्या है, कारण लोग जलाते हैं 1 यूनिट और आता है 4 यूनिट का बिल। कैसे आ जाता है समझ नहीं आता है, कोई बताने के लिए नहीं आता है, समझाने के लिए आता है, दौड़ाया जाता है, बेवजह के भाग दौड़ लोग करते हैं, में हार थक कर जो होता है दे देते हैं, जो कि सारे सरकार के खजाने तक पैसा भी नहीं पहुंचता है, सारे बीच में बंदर बाट कर लेते हैं लोग। ये प्रमाण है, कई कई प्रमाण है इसे, लेकिन आज तक कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई कहने वाला है। अभी हमारे सामने की घटना, हमारे ही मोहल्ले की एक गरीब व्यक्ति हैं, उन पर 1 लाख रुपया का आया था, और वही बाद में, अब चूंकि नाम लेना भी उचित नहीं है, कारण कि अगला भी दुखी होगा, फंसेगा, जो अलग से बाईपास तरीके से जब कुछ दक्षिणा दिया तो समझिए कि उसका बिजली का कनेक्शन सही हो गया, फिर वही बिल ठीक हो गया। इसके पीछे क्या कहा जा सकता है? वो सरकार के खजाने तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, राम जाने। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बिजली विभाग निरंकुश हो चुका है, यहाँ कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि अगर सरकार चाहे तो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की जा सकती है, नकेल कसा जा सकता है, आम ग्रामीणों का जो है पुकार सुने और इस पर संज्ञान ले। हम सरकार से ही अपेक्षा रखेंगे।